प्रश्न एक, पेडागोजी का उद्देश्य क्या है? उत्तर, छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने और समझने में मदद करना। प्रश्न दो, बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर, जीन पियाजे, जॉन पियाजे। प्रश्न तीन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का नजदीकी विकास क्षेत्र जीपीडी क्या है? प्रकट, इंट्रिंसिक और बाह्य, एक्सट्रिंसिक। अभिप्रेरणा में अंतर क्या है? उत्तर, निर्देशित खोज विधि शिक्षा शास्त्र में एक विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को निर्देशित करते हैं और उन्हें खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उत्तर, ऐसी विधि जिसमें शिक्षक मार्गदर्शन प्रदान करता है और छात्र खुद से खोज कर समाधान पाता है। प्रश्न 6, बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत किसने दिया? उत्तर, हावर्ड गार्डनर, हावर्ड गार्डनर। प्रश्न 7, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर, अल्बर्ट बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा। प्रश्न 8, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? उत्तर, सभी प्रकार के बच्चों को एक समान अवसर और शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न 9, कौन सा कारक छात्रों की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है? उत्तर, अभिप्रेरणा, ध्यान, पूर्व ज्ञान और सामाजिक परिवेश। प्रश्न 10, बच्चों के विकास का कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है? उत्तर, बाल विकास का सजीववादी सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। प्रश्न 11, जॉन ड्यूई का शिक्षा में क्या योगदान है? उत्तर, उन्होंने अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का समर्थन किया। प्रश्न 12, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना और उनकी रुचि और अनुभवों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। प्रश्न 13, स्कैफोल्डिंग शिक्षण विधि का क्या अर्थ है? उत्तर, यह एक शिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षक छात्रों को शुरुआती सहायता प्रदान करता है और धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता को बढ़ाता है। प्रश्न 14, दिमाग के नक्शे, माइंड मैपिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर, छात्रों को विचारों और सूचनाओं को दृश्य रूप से संगठित और समझने में मदद करने के लिए। प्रश्न 15, बच्चों के सामाजिक और नैतिक विकास के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए? उत्तर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। प्रश्न 16, कंडीशनिंग के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? उत्तर, बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर। प्रश्न 17, बच्चों में ध्यान अवधि, अटेंशन स्पैन क्या होती है? उत्तर, किसी कार्य या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने की अवधि। प्रश्न 18, सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग के लाभ क्या हैं? उत्तर, यह छात्रों को गहराई से समझने और आत्मनिर्देशित सीखने में मदद करता है। प्रश्न 19, कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्तर, यह मानता है कि समस्या समाधान शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तर, छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम बनाना। प्रश्न 21, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, मस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? उत्तर, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। प्रश्न 22, सीखने में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर, छात्रों को अनुभवात्मक गतिविधियों और चर्चाओं में शामिल करना। प्रश्न 23, बच्चों में भाषा विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? उत्तर, बच्चों को बातचीत में संलग्न करना और नए शब्दों से परिचित कराना। प्रश्न 24, संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस का क्या अर्थ है? उत्तर, जब किसी व्यक्ति के विचार और व्यवहार में असंगति होती है तब होने वाली मानसिक असुविधा। प्रश्न 25, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई का उद्देश्य क्या है? उत्तर, छात्रों के समग्र विकास का आकलन करना और उन्हें निरंतर सुधार का अवसर देना। प्रश्न 27, स्वतंत्र अधिगम, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का क्या अर्थ है? उत्तर, जब छात्र अपनी सीखने की प्रक्रिया को स्वयं नियंत्रित करते हैं और अपनी गति से सीखते हैं। प्रश्न 27, पेडागोजी में रिकेप्रोकल टीचिंग का क्या अर्थ है? उत्तर, इसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे को समझने और सिखाने में सहयोग करते हैं। प्रश्न 28,
मॉडलिंग का अर्थ क्या है? उत्तर, शिक्षक द्वारा अनुकरणीय व्यवहार या कौशल को प्रदर्शित करना ताकि छात्र उसे सीख सकें। प्रश्न 29, शिक्षा में हाउ टू थिंक किसका महत्व है? उत्तर, यह छात्रों को आत्मचिंतन और समस्या समाधान के कौशल विकसित करने में मदद करता है। प्रश्न 30, ब्लूम के टैक्सोनॉमी में सीखने के कितने स्तर होते हैं? उत्तर, 6 स्तर, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये प्रश्न CTET परीक्षा में पेडागोजी के महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हैं और आपके तैयारी में मदद करेंगे।